दोस्तों आईपीएस ऑफिसर का पोस्ट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का होता है। इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर महीने में सैकड़ों लोगों को विभिन्न आपराधिक गतिविधियों के कारण गिरफ्तार करते हैं, इसलिए अपराधियों द्वारा बदला लेने की संभावना अधिक होती है। इसी वजह से आईपीएस ऑफिसर को गवर्नमेंट के द्वारा सिक्योरिटी प्रदान की जाती है। आईपीएस ऑफिसर के साथ हमेशा 2 से 3 सिक्योरिटी गार्ड्स सुरक्षा घेरा में मौजूद होते हैं। इसके साथ ही आईपीएस ऑफिसर के घर के मेन गेट पर तथा घर के बाहर भी सिक्योरिटी गार्ड्स हथियारों से लैस होकर तैनात होते हैं। नंबर 9, सैलरी। दोस्तों भारत में जब से 7th पे कमीशन लागू हुआ है, उसके बाद से ही आईपीएस ऑफिसर की सैलरी काफ़ी ज़्यादा आकर्षक हो गई है। तो दोस्तों आइए जानते हैं आईपीएस ऑफिसर की सैलरी के बारे में। तो दोस्तों जब आईपीएस ऑफिसर प्रोबेशन पीरियड के दौरान अपना पदभार ग्रहण करते हैं तो उन्हें जो पहली पोस्ट मिलती है वह डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी की पोस्ट मिलती है। इस दौरान आईपीएस ऑफिसर की मंथली सैलरी 56,100 रुपीज़ के आसपास होती है। अपने 1 साल की सर्विस पूरी करने के बाद जब आईपीएस ऑफिसर एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एएसपी के रूप में प्रमोट होते हैं तो उनकी मंथली सैलरी 67,700 रुपीज़ तक पहुंच जाती है। इसी तरह से आईपीएस ऑफिसर जब अपने 4 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी के रूप में प्रमोट होते हैं तो उनकी मंथली सैलरी बढ़कर 78,800 तक हो जाती है। तो दोस्तों जैसे जैसे आईपीएस ऑफिसर का प्रमोशन होता रहता है वैसे ही उनकी सैलरी भी बढ़ते जाती है और यह सैलरी बढ़कर 2,25,000 रुपये तक पहुंच जाती है। हालांकि यह सैलरी किसी पार्टिकुलर डिवीज़न, सब डिवीज़न या एरिया के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा भी बढ़ सकती है। नंबर 8, स्टडी लीव। दोस्तों यदि कोई आईपीएस ऑफिसर अपने आगे की पढ़ाई को जारी रखते हुए विदेश से उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो गवर्नमेंट के द्वारा आईपीएस ऑफिसर को आईएएस ऑफिसर के तरह ही स्टडी लीव दिया जाता है। साथ ही साथ आईपीएस ऑफिसर की पूरी पढ़ाई, विदेश में रहने खाने के खर्चे आदि सरकार ही उठाती है। हालांकि आईपीएस ऑफिसर्स को मैक्सिमम 2 साल तक की ही स्टडी लीव दी जाती है। नंबर 7, अनऑफिशियल बेनिफिट्स। दोस्तों एक आईपीएस ऑफिसर को विभिन्न तरह के पार्टीज, फंक्शंस और कॉन्सर्ट में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर्स जिस भी जिले में पोस्टेड होते हैं, अगर वहां पर नेशनल लेवल का क्रिकेट मैच होने वाला है तो आईपीएस ऑफिसर्स को वीवीआईपी पासेस भी मिलते हैं क्रिकेट मैच देखने के लिए। तो दोस्तों इस तरह से आईपीएस ऑफिसर को ऑफिशियल बेनिफिट्स के साथ कई तरह की अनऑफिशियल बेनिफिट्स भी मिलती है। नंबर 6, ऑफिशियल ट्रिप्स। दोस्तों एक आईपीएस ऑफिसर को आधिकारिक यात्रा के दौरान मुफ्त में हवाई यात्रा करने की अनुमति होती है। इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर को सड़क मार्ग से यात्रा करने पर रास्ते में पड़ने वाले